फ्लावरिंग प्लांट मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, मूलतंत्र व प्ररोतंत्र। मूलतंत्र पादप का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है मूलतंत्र कहलाता है। यह मूलांकुर से विकसित होता है तथा यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। इसके दो भाग पाए जाते हैं, मूसला मूलतंत्र व रेशेदार मूलतंत्र। मूसला मूल इसमें मूलांकुर से विकसित प्राथमिक मूल मुख्य मूल के रूप में पाई जाती है तथा इसके पास में द्वितीयक व तृतीयक मूल निकली होती हैं। यह सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे आम, मटर, चना आदि। दूसरा है रेशेदार मूल। इसमें मूलांकुर से विकसित मूल अल्प विकसित प्रकार की होती है तथा इसमें मुख्य मूल के स्थान पर रेशेनुमा मूल पाई जाती हैं, जिसे जकड़ा कहते हैं। यह सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे मक्का, बांस, गेहूँ इत्यादि। प्ररोतंत्र इसे शूट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पादप का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है वह प्ररोतंत्र कहलाता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। पादप का प्ररोतंत्र उस पर लगे उपांगों में विभेदित होता है, जैसे तना, पत्ती, पुष्प, फल व बीज आदि। तना यह पादप का वायवीय भाग होता है, जिस पर पत्ती, पुष्प, फल लगे होते हैं। विभिन्न पादपों के स्वभावानुसार शाखित या अशाखित होता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और जड़ से ग्रहण जल तथा लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पत्तियां। यह चपटी फैली हुई संरचना होती है जो तने के नोड से निकलती है। शिराविन्यास पत्तियों में उपस्थित सिरिकाओं व सिराओं के विन्यास को शिराविन्यास कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जालिकावत शिराविन्यास जो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, व दूसरा समांतर शिराविन्यास यह एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। पर्णविन्यास तने पर पत्तियों के लगे हुए क्रम को पर्णविन्यास कहा जाता है। यह निम्न तीन प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख व चक्राधार। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट है पुष्प। यह पादप का प्रजनन अंग होता है। एक पुष्प में विभिन्न उपांग पाए जाते हैं जो कि फूले हुए पुष्पासन पर व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बाह्य दलपुंज जिसे सहायक अंग के नाम से जाना जाता है, व पुमंग व जायांग जिन्हें प्रजनन अंग या लैंगिक अंग कहा जाता है। बाह्य दलपुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी एक इकाई बाह्य दल कहलाती है तथा यह हरे रंग की संरचना होती है। दूसरा दलपुंज इसकी एक इकाई पेटल कहलाती है। यह रंगीन व चमकदार होती है, जिससे कीट इनकी ओर आकर्षित होकर परागण में सहायता करते हैं। पुमंग इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। यह पादप का नरजनन अंग होता है तथा पुंकेसर वृंत व परागकोश से मिलकर बना होता है। परागकोश द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं तथा परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। जायांग इसकी एक इकाई स्त्रीकेसर कहलाती है। यह पादप का मादा जनन अंग होता है। जायांग निम्न तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र व तीसरा अंडाशय। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है पुष्पक्रम। पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहा जाता है। सतत वृद्धि करने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, पहला असीमाक्षी व दूसरा ससीमाक्षी पुष्प। असीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि होती है। पुष्प पार्श्व भागों में तथा अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं तथा ससीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प शीर्षस्थ भाग पर लगे होते हैं जो तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सममिति के आधार पर पुष्प निम्न प्रकार के हो सकते हैं, पहला त्रिज्य सममित, दूसरा एक व्यास सममित व तीसरा असममित। त्रिज्य सममित जब पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो इसे त्रिज्य सममिति कहते हैं तथा जब पुष्प को एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल से दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तो इसे एक व्यास सममित कहा जाता है तथा जब पुष्प को किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से दो समान भागों में विभक्त न किया जा सके तो इसे असममित कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर केना। जायांग की सापेक्ष स्थिति के अनुसार पुष्प को निम्न तीन भागों में बांटा जा सकता है, अधोजायांग, परिजायांग व अधिजायांग। अधोजायांग इसमें जायांग सर्वोच्च स्थिति पर होता है और अन्य सभी भाग नीचे की तरफ होते हैं। दूसरा है परिजायांग। इसमें जायांग मध्य में और अन्य भाग पुष्पासन के किनारों पर स्थित होते हैं। तीसरा है अधिजायांग।
इसमें जायंग पुष्प के अन्य भागों से घिरा होता है अर्थात आधार तल में स्थित होता है। पुष्प में दलों के विन्यास को पुष्प दल विन्यास कहा जाता है। यह निम्न 4 प्रकार का होता है। पहला कोरस्पर्शी, दूसरा व्यावर्तित, तीसरा कोरछादी व चौथा वैक्सलरी। कोरस्पर्शी, इसमें दल व बाह्य दल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। व्यावर्तित, इसमें दल अथवा बाह्य दल अगले दल पर अतिव्याप्त होते हैं। कोरछादी, इसमें दल व बाह्य दल एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। एग्जाम्पल गुलमोहर। व चौथा वैक्सलरी, इसमें सबसे बड़ा दल 2 पार्श्वीय दलों को और ये 2 दल छोटे दलों को अतिव्याप्त करते हैं। एग्जाम्पल मटर व सेम। बीजांडन्यास, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांडन्यास विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सीमांत स्तंभीय, भित्तीय, आधारीय, मुक्त स्तंभीय व परिसीमितीय। नेक्स्ट है फल। यह परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के उपरांत बनता है। इसमें फल भित्ति अंडाशय भित्ति से बनी होती है। ऐसे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं एनिषेक फल कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया एनिषेक फलन कहलाती है। ऐसे फल प्राय बीज रहित होते हैं जैसे केला, अंगूर आदि। फलों को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है, सत्य फल व दूसरा असत्य फल। ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है सत्य फल कहलाते हैं जैसे आम, पपीता आदि। तथा ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से जैसे दल, बाह्य दल आदि से होता है असत्य फल कहलाते हैं। नेक्स्ट है बीज। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज में प्राय बीजावरण व भ्रूण होता है तथा भ्रूण में एक मूलांकुर व एक प्रांकुर उपस्थित होता है। भ्रूण के द्वारा ही नवोद्भित पौधे का विकास होता है।